हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 मैथ में चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल और इसमें हम लोग देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है और कॉन्ग्रुएंसी के क्या क्या कंडीशंस हैं या वेरियस टाइप्स ऑफ क्या कॉन्ग्रुएंसीज हैं, वही सारे चीज पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए चैप्टर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या है वर्ड कॉन्ग्रुएंसी, इसको हम समझेंगे। कॉन्ग्रुएंसी को ट्रायंगल के बारे में आप लोग जानते ही हैं और उसकी वेरियस टाइप्स हैं। सो लेट्स बिगिन। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेम या एग्जैक्ट सेम, ये मतलब होता है। जिसमें क्या होता है कि कोई भी फिगर है उसका साइज और शेप अगर सेम है तो कॉन्ग्रुएंस का है। कहने का मतलब वो फिगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए। सपोज करिए एक कॉपी का पेज है, ठीक है, कोई कॉपी है उसके पेज हैं और वो जो है वो पेज एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं क्योंकि वो सेम साइज के होते हैं, सेम शेप के होते हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंस कहलाते हैं। तो कहने का मतलब दो फिगर कॉन्ग्रुएंस होंगे जब वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, ओवरलैप कर ले, उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो इक्वल और साइज, इसमें क्या है हम लोगों को डिस्कस करना है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो हम ट्रायंगल स्पेशल केस है, तो कोई भी शेप है अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं तो उसको कॉन्ग्रुएंस फिगर कहते हैं। और इसी तरह दो ट्रायंगल अगर एक दूसरे को पूरी तरह से ढकती हैं जिनका साइज और शेप सेम है तो उनको कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहते हैं। तो अब हम लोग इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी के बाद ये भी डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें दो ट्रायंगल में अगर क्या क्या ऐसी चीजें कॉमन हो जिससे हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, क्योंकि हम एक दूसरे को मैथ में ज्योमेट्री में तो हम एक दूसरे को हमेशा पेज में फाड़ के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप तो नहीं करा सकते। तो कुछ कंडीशन अगर गिवन है तो हम ऐसे बिना ओवरलैप कराए, बिना प्रैक्टिकल किए हम बता सकते हैं कि हाँ ये फिगर कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस है तो उनके साथ जो भी प्रॉपर्टीज लगती है ये सेम होगी। ये सब ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, अगर आपको सिमिलर चीजें हमेशा बार बार बनानी है तो उसके लिए ये सारी चीज होती है। तो क्या कॉन्ग्रुएंस फिगर आर एग्जैक्टली इक्वल इन साइज एंड सेम। कॉन्ग्रुएंस ऑन प्लेन फिगर, कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स, यू कैन यूज द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करा, आप ढक देना। टेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ वन ऑफ देम एंड प्लेस इट ओवर अदर इफ द फिगर कवर ईच अदर कंप्लीटली दे आर कॉन्ग्रुएंट। वही मैंने कहा एक दूसरे को ढक ले, उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अल्टरनेटिवली यू मे कट आउट वन ऑफ देम एंड प्लेस इट ओवर द अदर। व्यूअर, यू आर नॉट अलाउड टू बेंड, ट्विस्ट और स्ट्रेच द फिगर दैट इज कट। कहने का मतलब उनको आपको कुछ खींचना ओचना नहीं है, बस चुपचाप एक दूसरे के ऊपर डालिए। जैसे इन फिगर, इफ फिगर 1 इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, तो इसका क्या मतलब, वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। जैसे यहां पे है व्हेन आर टू लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट, कहने दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऑब्जर्व द टू पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट गिवन हियर, तो यहां लाइन सेगमेंट है ये दोनों, ये पेयर दिया है। अगर हम इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा दें कि यहाँ पे साइज लंबा है, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन इसको अगर हम इस पार्ट को किसी तरह कट करके यहाँ इसके ऊपर डाल देंगे तो उसके लिए ज्योमेट्रिकल एक टेक्निक है। हम एक सफेद पेपर लेते हैं, पेपर लेने के बाद उसके ऊपर जो है उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। ऑयल लगाने के बाद देखेंगे तो पेपर के ऊपर ये लाइन दिखाई पड़ने लगेगी, तो उसी के ऊपर हम मार्क कर दें यहाँ ए पॉइंट, बी पॉइंट, और सेम वही पेपर उठा के ले आए यहाँ पे करें। अगर ए सी के पास आ जाए और बी डी के पास आ जाए और ढंग ले तो इसका मतलब ये दोनों लाइन बराबर है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट। इस वाले में ऐसा नहीं होगा। यूज द ट्रेस कॉपी सुपरपोजिशन मेथड पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो वही है, कॉपी CD को ट्रेस पेपर में खींच के एक दूसरे के ऊपर करा देते। तो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट, अगर दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो उसको किस सिंबल से करते हैं, ये इस तरह इक्वल के ऊपर एक लगा देते हैं। दो फिगर सबसे इक्वल हैं, उसके ऊपर ये इस तरह
ऐसे जो है उल्टा यस करके हम कर देते हैं, ठीक है। ये जो उल्टा यस है, ठीक है, ये उल्टा करके ऐसे करा देते हैं, ठीक है, इस तरह का ऐसे बना देते हैं। तो इस सिंबल को जो कहते हैं, इस सिंबल को क्या कहते हैं, इस सिंबल को कॉन्ग्रुएंसी सिंबल कहते हैं, ठीक है। इस सिंबल को कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। सिंपली है ऐसे लाइन खींचते हैं, फिर उसको उसके ऊपर ऐसे बना देते हैं, ठीक। तो जैसे ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ऐसे ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये पढ़ा जाता है। रिपीट, यही चीजें हैं वो बताया है, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली दिखाया गया है कि कैसे ट्रेस पेपर से इन सबको आपको कराएंगे। अगर ये दूसरे को ढक, जैसे ये ढक लेगी, इसमें ढकेगा नहीं, ठीक है। एंगल है, अब ये मैं कहने ट्रायंगल आने से पहले एंगल कॉन्ग्रुएंस कब है, दोनों का मेजरमेंट बराबर है। जैसे ये 40 है, ये भी 40 है, इसका मतलब एंगल ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल बी क्यू आर। यहाँ पे लेंथ भी है, ये आर और ए जो है ये दोनों, ठीक है। तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंस होंगी जब उनके मेजरमेंट सेम होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रायंगल के। ट्रायंगल में क्या है, हमारे पास 6 एलिमेंट्स होते हैं। 6 एलिमेंट, 3 जो है इसकी साइड होती है, 3 एंगल होते हैं। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, अगर ये सारे एलिमेंट्स बराबर हों, तीनों साइड और तीनों एंगल। लेकिन क्या हमको हमेशा ऐसी जरूरी नहीं है कि उनकी तीनों साइड पता हो। हमको अगर ये 6 एलिमेंट के अलावा भी अगर कुछ 3 एलिमेंट्स पता हो जाए तो उसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी है। अगर ये 6 एलिमेंट पता है तो 100% एग्जैक्टली है। अगर ना भी पता रहे या इसका उल्टा हो कि कोई 3 चीजें हैं तो हम कॉन्ग्रुएंस हैं, तो ये तीनों दोनों होगा। कहने का मतलब अगर इफ ट्रायंगल ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर, देन क्या है, ए बी इज इक्वल टू, ऐसे पढ़ना जाता है। यहां पे ये ए बी है तो ये पी क्यू के बराबर होगा, पी क्यू। इसी तरह पी सी क्यू आर के बराबर होगा, ठीक है। बी सी क्यू आर के बराबर होगा। इसी तरह ये दोनों ए सी आपका क्या किसके बराबर होगा, इसके पी क्यू के बराबर, एकदम करस्पॉन्डिंग सिमिलर मिलना चाहिए। उसके बाद एंगल क्या होगा, एंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये होता है, ये करस्पॉन्डिंस होगा, आर्डर नहीं बदलेगा। ये इसी आर्डर में, जिस आर्डर में ट्रायंगल होगा, ठीक है। जैसे ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर है, तो उसी आर्डर में ये तीनों चीजें, आर्डर बदल देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आर्डर नहीं बदल सकते। तो यहां 2 चीज ध्यान रखना है कॉन्ग्रुएंसी में। सबसे पहले उसके आर्डर, जैसे यहां पे ए बी लिखा है तो ये ए बी, इसी तरह पी क्यू, ये पी क्यू होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे बी सी लिखा है तो ये बी सी इसके इक्वल होना चाहिए। इसी तरह ए सी ऐसी है तो ये इक्वल टू इसके होना चाहिए। इसी तरह एंगल, ये वाली एंगल, ये वाली, क्योंकि तभी तो एक दूसरे के ऊपर रखाएगा, ठीक है। इसी तरह बी वाली एंगल सुपर इम्पोज करेगा, रखाएगा या सुपर इम्पोज करेगा, एक दूसरे को ढकने को सुपर इम्पोज बोलते हैं। दैट इज, ये होता है एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग में, ये उसके साथ मेल खाना। हम जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रहे हैं वही मतलब। तो टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर कॉपी ऑफ ईच अदर एंड व्हेन सुपरपोज्ड दे कवर ईच अदर। सिंपली एक दूसरे को ढक ले। ए बी सी डी एंड पी क्यू हैव द सेम साइज एंड सेम, दे आर कॉन्ग्रुएंट एंड वी शुड एक्सप्रेस दिस ऐसे। कहने के मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उनको हमको इस तरह दिखाना जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, और भी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज है कॉन्ग्रुएंसी में। तो उसमें कई तरह की है। अगर
तीन प्रॉपर्टी अगर हमको मिल जाए तो उसी छवों के बजाय कोई तीन नहीं, कुछ तीन पेयर प्रॉपर्टी मिल जाए, कोई वाला से नहीं, मतलब तीनों एंगल मिल जाएगा, दोनों के तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। तो उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, वही लिमिटेशन हमको दिमाग में रखना है कि कौन कौन सी लिमिटेशन की बेसिस पे फिगर को कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। वही चीजें हमने बात कर ली यहाँ पे। दिस मीन्स व्हेन यू प्लेस पी क्यू आर ऑन ए बी सी, पी फॉल ऑन ए, यही है पी फॉल ऑन ए, क्यू फॉल ऑन बी एंड सी फॉल ऑन आर, ऑल्सो फॉल अलोंग ए बी क्यू आर, ठीक है, बी सी एंड पी आर ए सी, ठीक है। If under given correspondence two triangular corners, then their corresponding part angle and side are match one another. जैसे two congruent triangle, we have corresponding vertex A से P का, B से Q का, C के R, corresponding side हमने बताया AB का PQ, BC का QR, AC का PR, corresponding angle AP, BQ, C का R से, ठीक है, C का R, ऐसा होगा। कॉन्ग्रुएंसी में दो ट्रायंगल कहेंगे कॉन्ग्रुएंसी है, जबकि ये सारे रूल हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी है तो ये चार तरह के रूल होते हैं। अगर यस यस रूल है तो इसमें क्या होगा, साइड 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 साइड, ठीक है, साइड साइड रूल। इसका क्या मतलब हुआ, दो ट्रायंगल हैं ए बी सी डी, पी क्यू आर, तो यस यस क्राइटेरिया का मतलब क्या हुआ, साइड अगर दोनों के साइड बराबर हो, जैसे ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर नहीं, ए सी इक्वल टू पी आर, सॉरी पी आर और ये क्यू आर। अगर ये कंडीशन आपको गिवन है देन triangle ABC is congruent to triangle PQR, ये हो जाएगा, ऐसा क्राइटेरिया है, इसको यस यस रूल कहते हैं। नेक्स्ट रूल आपका क्या है, यस एस, साइड एंगल साइड रूल। दो ट्रायंगल हैं आपके साथ, ठीक है, एक आपका ABC है, PQR है, तो आपका साइड एंगल साइड का क्या मतलब, यस यस रूल क्या है, साइड एंगल साइड रूल। इसका क्या मतलब हुआ कि साइड हो, जैसे ए पी इक्वल टू पी क्यू, उसके बाद अब एंगल ए आएगा, ठीक है, ये अगर एंगल आता है तो कहेंगे, फिर एंगल आएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, फिर साइड ए सी इक्वल टू पी आर, ऐसा कंडीशन है तो क्या कहेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई यस ए एस रूल, ठीक है, यस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसके कारण ये इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ कि दो ट्रायंगल हैं जिसमें से इसका ए साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और उन दोनों के बीच की जो एंगल है वो इक्वल है, तब ये रूल लगा। अब देखिए ये ऑर्डर नहीं बदलना है, ऑर्डर नहीं बदलना, इसी ऑर्डर में ही इक्वालिटी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एंगल ये है और साइड ये हो जाएगी, ऐसा नहीं, ठीक है, ये रूल नहीं बदलना है, सिर्फ इस ऑर्डर यहां इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक दूसरा रूल है एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है, देखते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। ये रूल है आपका एंगल साइड एंगल, ठीक है। देखिए दो ट्रायंगल फिर से बनाते हैं, ये है, तो यहां पे क्या है कि एंगल साइड एंगल, इसका मतलब क्या हुआ, एक एंगल सपोज करिए ये एंगल इसके इक्वल टू, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, इफ
फिर साइड है एक साइड, ये साइड हो जाए ए बी इक्वल टू पी क्यू, फिर एक एंगल ये वाली एंगल, ठीक है, ये वाली एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, देन ट्रायंगल बाई ए एस ए, ये हो जाता है, इसका ये मतलब हुआ। नेक्स्ट जो आपका रूल है क्या है, ये राइट हैंड साइड रूल क्या है, इसका मतलब क्या है, राइट एंगल फिर एक हाइपोटेन्यूज फिर एक साइड, तो ये दो ऐसा है, ये अगर दो राइट एंगल है तो सबसे पहले दोनों में एक राइट एंगल होना चाहिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ये होना चाहिए। फिर हाइपोटेन्यूज का क्या मतलब हुआ, आपका हाइपोटेन्यूज का मतलब ए सी इक्वल टू पी क्यू, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कोई एक साइड, ये साइड हो या ये साइड, एंड सी बी इक्वल टू, देन ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर बाई आर एच एस, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये कहने का मतलब है। इनको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं क्या है ये चीजें। ESS क्राइटेरिया यहाँ पे ये दिखाया गया है कि दो ट्रायंगल हैं, ESS क्राइटेरिया में साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है, साइड एंड साइड, दो ट्रायंगल हैं, दोनों के साइड बराबर हो। इफ अंडर अ गिवन करस्पॉन्डेंस द थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर, ठीक, जैसे यहां पे दिया है तब ABC यल एम एन, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें ABC लिखा है तो इसका मतलब इफ AB इक्वल टू यल एम, BC इक्वल टू एम के, AC इक्वल टू यल के, देन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल यल एम के, ऐसा होगा, ऐसा दिया है। तो इंपॉर्टेंट नोट, द ऑर्डर ऑफ लेटर इन द नेम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल डिस्प्ले द करस्पॉन्डिंग लीडर्स, एकदम एग्जैक्ट ऑर्डर होना चाहिए। दस व्हेन यू राइट ABC LM के, यू शुड नो दैट A लाइज ऑन L, A जो है L के ऊपर आएगा, B जो है M के ऊपर आएगा, यहां पे देखिए A L के ऊपर आएगा, B M के ऊपर आएगा, C के ऊपर आएगा, ठीक है, अगर एक दूसरे के ऊपर करना है तो, ओवरलैप करना, ढकना है तो। ES क्राइटेरिया क्या है, वही साइड एंगल साइड, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक बार, हम साइड एंगल साइड, यहां पे है इफ अंडर ए करस्पॉन्डेंस टू साइड्स एंड द टू साइड ऑफ द सेम ट्रायंगल आर इक्वल टू टू करस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड बिटवीन देम ऑफ अनदर ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यहां पे हमने बात कर लिया था इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए दो साइड के बीच में, ठीक है, दो साइड। तो यहां पे क्या है, इफ क्या है AC इक्वल टू, ठीक है, यहां ऑर्डर अलग है, YZ एंगल C इक्वल टू एंगल Z एंड साइड CB इक्वल टू CB इक्वल टू ZY,
देन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल XYZ। ये मतलब है, ट्रायंगल का नाम अलग है। इसका क्या मतलब, A इसका X से आएगा, ठीक है, B इसका Y पे आएगा और C इसका Z पे आएगा, ऐसा मतलब है, ठीक है। SAS एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया सिंपली है। यहां पे एक एंगल, जैसे एंगल A इक्वल टू एंगल X, साइड AB इक्वल टू आपका जो है XY, और फिर एक एंगल आपका B इक्वल टू एंगल Y। देन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल XYZ। इसका क्या मतलब हुआ, A आपका करस्पॉन्डेंस किसके आएगा, X से, इसमें B आपका करस्पॉन्डेंस जो आपका Y आ जाएगा, C करस्पॉन्डेंस इसका Z आ जाएगा। तो ये दोनों वर्टेक्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ये इसको ढकेगा, ये जो है आपका इसको ढकेगा, और आपका C जो है इसको ढकेगा। अगर एक दूसरे के ऊपर डालेंगे तो ओवरलैप कराएंगे। RHS का यहाँ पे अलग अलग शेप में या घुमा के फिगर इसलिए बताया गया है ताकि आपको थोड़ा सा समझने में हो। अगर सेम शेप में दो बनाएंगे तो आपको लगेगा कि वही है, इसलिए एक को सीधा बनाया जा रहा है, एक को घुमा के बनाया जा रहा है, जिससे आप चीजों को ज्यादा समझ लें। क्योंकि अगर सीधे सीधे होंगे तो आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी, लेकिन थोड़ा टेढ़ा होने के कारण आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे ये है RHS क्राइटेरिया, तो यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब यहाँ एंगल C इक्वल टू F, ये 90 डिग्री होगा। इसी तरह साइड हाइपोटेन्यूज AB इक्वल टू इसका हाइपोटेन्यूज ED होगा। फिर एक साइड, ठीक, यहाँ पे इसको आल्टीट्यूड वाला ले रहे हैं, AC इक्वल टू FD। देन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल A के साथ D होगा, DEF बाई RHS रूल। यस एक उसी का करस्पॉन्डेंस है, एक अलग से निकाला गया है। अगर आपका A है, कहने का मतलब अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा भी इक्वल हो ही जाएगा, क्योंकि तीन एंगल इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल हो जाएगा। उसी को यूज करते हुए ये निकाल लिया गया है, बस कि यहाँ पे लगातार दो एंगल हो और उनके बीच की एक साइड हो, ठीक है, वही क्राइटेरिया है। क्योंकि ये एंगल इसके, तो ये तीसरी एंगल आपसे आप इसके इक्वल हो ही जाएगी, क्योंकि तीनों का एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 होता है। जिस तरह एंगल D प्लस एंगल F प्लस एंगल E इक्वल टू 180 होगा। तो अगर एंगल A इक्वल टू क्या है, एंगल D, एंगल F इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल F, तो क्या करेंगे, इन दोनों का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल F प्लस एंगल E। एंगल A इक्वल है D के, कट जाएगा, एंगल C इक्वल टू है एंगल E के, एंगल C इक्वल टू एंगल F है, कट जाएगा। तो अब आपका एंगल B इक्वल टू एंगल E हो जाता है। तो यही है आपका AS क्राइटेरिया से ही ये वाला क्राइटेरिया आया है। तो आप ये कहिए या ये कहिए, दोनों सेम होता है, ठीक है, चाहे AS कहिए या AS कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है।
इसमें कह रहा है कि ये रूल क्यों, दो साइड और एक एंगल रूल क्यों वायलेट हो जाता है। अगर हम ये लेते हैं तो ये क्यों नहीं, क्योंकि 3 एंगल हैं। ये वाला तो इजीली समझ सकते हैं कि फिगर बड़ा छोटा हो सकता है। ये होगा, ये एंगल 30 हो सकती है, ये 70 हो सकती है, और ये 80 हो सकती है। तो इसी तरह एक छोटा फिगर भी हो उसमें भी ये एंगल हो सकती है, 30 एंगल हो सकती है, 70 हो सकती है, और ये 80 हो सकती है। दोनों के एंगल बराबर, लेकिन साइड छोटी छोटी है इसलिए कॉन्ग्रुएंसी नहीं काम करता। ट्रिपल तीनों एंगल बराबर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। इसी तरह दो साइड हो जाए बड़ी बड़ी, ठीक है, दो साइड बड़ी बड़ी हो जाए तो तीसरा जो है जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा गया है कि ये फिगर में है कि देखिए यहाँ पे दो साइड तो ये बराबर है, ठीक है, लेकिन इन दोनों के एंगल जो है, एक एंगल भी बराबर है लेकिन यहाँ पे अलग आ जा रहा है, तो इसलिए ये वैलिड नहीं। तो ये दो वैलिड नहीं होते, ठीक है, ये दोनों वैलिड नहीं होते, ये रूल नहीं काम करता। तो हमने बता दिया कि ये सारे कॉन्ग्रुएंसी के जो डिफरेंट तरह के आपके रूल हैं। तो एग्जैक्ट फिगर होता है एक दूसरे के ऊपर, फिगर 1 और दूसरे फिगर कॉन्ग्रुएंट कैसे सिंबल से लिखा जाता है, ठीक है। ट्रायंगल को लिखना है तो इस तरह लिखते हैं। मेजर, इसका मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल ये होता है। ESS क्राइटेरिया हमने ट्रिपल आई ESS क्राइटेरिया बता दिया, एक एंगल क्राइटेरिया बना लिया, ये बता दिया। इसी के साथ आपका AAS भी आ जाता है, ये दोनों सेम है, सिमिलर है। RHS आ जाता है राइट हैंड साइड वाला, और ये कहा जा सकता है कि ये क्राइटेरिया नहीं लगता और आपका EES और ये भी क्राइटेरिया नहीं होता। तो यही सारे ये 4 क्राइटेरिया, 1 2 3 4 1 5, ये क्राइटेरिया होगा क्योंकि ये दोनों सेम है। So in this way your chapter is concluded. Thank you.